हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अभिनय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये जो क्लास है वो एकदम भौकाल क्लास है। क्या? एकदम भौकाल क्लास है फ्रेंड्स। भौकाल क्लास है क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर यूजुअली एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को पढ़े होंगे तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दी जाएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो शायद ही आप जानते होंगे। बट अगर आप फ्रेंड्स अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर आप इसको जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये भौकाल वाला क्लास। तो ये है फ्रेंड्स, जो भी भौकाल होंगी तो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत होंगी। ठीक है क्या? केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में एक चीज़ें आती हैं, मैटर। क्या? मैटर, जिसको हम बहुत नाम से जानते हैं। ये द्रव्य कह दें या फिर पदार्थ कह दें, सब क्या है? एक ही है। डिफिनेशन, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती हो, इस तरीके से इसके डिफिनेशन है। और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, लेकिन जो भौकाल वाली बात है उस पर हम लोग आएंगे। ये सब चीज़ें तो आप नॉर्मल जानते ही होंगे। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, ठोस यानी सॉलिड। सेकंड द्रव, लिक्विड। एंड थर्ड फ्रेंड्स, गैस। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे ये भौकाल चल क्यों नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अब रहा ये भौकाल क्लास स्टार्ट होने की टाइम। तो फ्रेंड्स, इसकी और भी कुछ अवस्थाएं हैं। वो क्या है? ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी अवस्था, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। भाई साहब, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया। और ये 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। क्या? बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। ओके, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ये चौथी अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ये होता क्या है और इसको हम लोग कहाँ ये देखने को हमें मिलेंगी। तो सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए चलते हैं ये प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा, प्लाज्मा फ्रेंड्स, यह कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स, यह खून में मिलता है। कहाँ? खून में। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यह किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में। भाई, खून में रहेगा तो तरल अवस्था में होगा ही होगा। बट ये रंगहीन होता है। क्या? रंगहीन। रंगहीन का क्या मतलब है? मीन्स ये खून में मिला हुआ होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है और रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब ये हो गया, आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये किस कलर का है, लाल, हरा, नीला, पीला। लाइक खून तो आप जानते हैं लाल कलर का है, बट एक खून में ही मिला रहेगा, लेकिन इसके कलर को आप पता नहीं कर पाएंगे। ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, यह आयनीकृत होता है। यह आयनीकृत गैसों का मिश्रण होता है। आयनीकृत गैसों का मिश्रण होता है।
अब ये आयनीकृत क्या है, तो आयनीकृत क्या होता है फ्रेंड्स, आयनीकृत गैसें होती कौन कौन सी हैं, देखिए ये हीलियम और नियान, ये दो गैसें हैं जो कि आयनीकृत गैसें हैं। ये हीलियम हो गई और ये नियान, ये दोनों फ्रेंड्स आयनीकृत गैसें हैं। ठीक, अब यहाँ से एक प्रश्न और भी बना, आयनीकृत गैसें कौन कौन सी होती हैं, 2-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आई होप प्लाज्मा किसे कहते हैं, किस में पाया जाता है, किस कलर का होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बारीकी से इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। कुछ भी चीज़ों को आपको लिखना नहीं है, सब का सब PDF में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। PDF फ्रेंड्स आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करेंगे, आपको एक ब्रॉडकास्ट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको PDF व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। और हम नंबर, जो भी नंबर स्टडी के माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी जोड़ देता हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम बिंद क्लासेस है, उस पर मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का था पदार्थ की 5वीं अवस्था, वो क्या था, बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट, बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट बोलते बोलते हैबिट हो गया मेरे भाई, भावनाओं पे आइएगा, भावनाओं पे मत जाइएगा, चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इस पर आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट ये क्या है, ये इसमें से ये जो बोस है ना, ये भाई साहब एक वैज्ञानिक थे, क्या एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसकी इस अवस्था की, चूँकि भाई वो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे ये पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम पड़ गया। तो वो वैज्ञानिक थे भाई कौन, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो उनका नाम था फ्रेंड्स सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस उनका नाम था। और इन्होंने कैसे खोज किया था, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलके, ठीक है, अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने ये बताया कि जब बोसान एक तत्व है को 0 केल्विन, क्या 0 केल्विन ये 0 K है, ओके नहीं है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 0 K है। तो 0 केल्विन यानी 0 केल्विन को हम लोग 273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो मेरे भाई सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर जब बोसान तत्व को 0 डिग्री सेल्सियस, कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 डिग्री 0 केल्विन, सॉरी फॉर दिस, 0 केल्विन यानी 273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया। मतलब इन्होंने उनके साथ मिलके एक तत्व था जिसका नाम था बोसान तत्व को 273 डिग्री सेल्सियस यानी या 0 केल्विन तक ठंडा किया।
और ठंडा करने के बाद जो स्थिति हुई, यानी पदार्थ की को जिस पदार्थ जिस रूप में बना उसको हम लोग क्या कहें, बोस-आइंस्टाइन कंसेप्ट। तो ये ठंडा करने के बाद ही इस तत्व का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, एक पदार्थ था बोसान तत्व था, तो उसको इन्होंने 0 केल्विन तक ठंडा किया। उसके बाद जो एक पदार्थ की अवस्था निकल के आई, उसी पदार्थ का नाम था बोस-आइंस्टीन कंसेप्ट। ठीक, तो अब थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये किस सन के दौरान किया गया, तो ये 1924 से 1925 के आसपास इसकी खोज हुई। ठीक, 1924 से 1925 के आसपास हुई है। कंसेप्ट मिस होता है फ्रेंड्स, कंसेप्ट को हम लोग हिंदी में संघनन बोलते हैं। तो मान लीजिए कंसेप्ट चल रहा है, तो आप थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानेंगे, यानी कंसेप्ट का मतलब सीधे सीधे संघनन। ठीक, आई होप पदार्थ की ये 5वीं जो अवस्था है इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब भाई हम लोगों का नेक्स्ट भौकाल क्या है, नेक्स्ट भौकाल अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट भौकाल क्या है, अब भौकाल को भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट भौकाल, तो नेक्स्ट भौकाल क्या है, बच्चे आजकल यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, ईंट पर नाच मीन्स इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन, यानी थॉमसन या थॉमसन आप कहिए, टी। ठीक, थॉमसन ही लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया है, यानी उनको बस याद करने से मतलब है। तो ईट यानी ई से ई इलेक्ट्रॉन, और उसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। अब फिर सेकंड है फ्रेंड्स पर, यानी पी से प्रोटॉन हो गया, पी से प्रोटॉन खोजकर्ता रदरफोर्ड, ये हो गया मेरे भाई। एंड थर्ड हो गया नाच, यानी एन से न्यूट्रॉन, क्या एन से न्यूट्रॉन, खोजकर्ता चैडविक। ठीक है, ये तो मेरे भाई लोग पढ़ लिए हैं। अब हो क्या गया उनके साथ, एक क्वेश्चन उनके सामने आया। क्या आया, एक क्वेश्चन उनके साथ आया कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की। अब ये पढ़े बहुत तगड़ा भाई साहब, लेकिन ऑप्शन में आ गया A, B, C, D, मान लीजिए D में आ गया गोल्डस्टीन। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टाइम जाएगा इसलिए ये सब का ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। गोल्डस्टीन एक आ गया आंसर, और यहाँ पे 1, 2, 3 में कहीं पर भी रदरफोर्ड नहीं है भाई साहब। क्या रदरफोर्ड भाई साहब नहीं है। अब बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की। अब ये हो गया बवाल यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो क्लासेस चल रही थी, ठीक है, भौकाल क्लास तो आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा माइंड लगा के ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये जो रदरफोर्ड भाई साहब है ना, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ठीक, ये ईंट पर नाच भाई साहब बता दिए। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो रदरफोर्ड साहब है ना, इन्होंने क्या किया थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शुरुआत किया था। क्या शुरुआत किया था, मीन्स प्रोटॉन की खोज की शुरुआत किसने की, रदरफोर्ड भाई साहब ने। लेकिन ये क्या हुआ, किसी कारणवश इसको पूरा कर नहीं पाए। ठीक, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की शुरुआत की थी, इसको रिजल्ट तक कौन पहुंचाए थे, ये गोल्डस्टीन भाई ने क्लियर किया था। मीन्स प्रोटॉन की पूर्णतया खोज किसने की, गोल्डस्टीन। ठीक है,
तो अब ये बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं रहेंगे तो किसको आप करेंगे क्लिक? गोल्डस्टीन को। क्यों? क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज पूर्णतया की थी और रदरफोर्ड ने स्टार्ट करा था, न कि उसको अंत तक, रिजल्ट तक पहुंचाया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। अगर 4 ऑप्शन में रदरफोर्ड जी आते हैं, गोल्डस्टीन जी नहीं आते हैं, तो आप रदरफोर्ड को क्लिक कीजिएगा। एंड गोल्डस्टीन आते हैं एंड रदरफोर्ड जी नहीं आते हैं, तो आप गोल्डस्टीन को क्लिक कीजिएगा। ठीक, ओके। एंड फ्रेंड्स, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन ऑप्शन दोनों आते हैं, और अगर कोई पक्का है फ्रेंड्स, अगर ये दोनों आएंगे ना, तो उसके बाद आएगा आपको ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ए बी दोनों पर क्लिक कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर दोनों हैं और ए बी ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको गोल्डस्टीन को ही करना है। मीन्स रदरफोर्ड की खोज किसने की? ये प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दिया रहेगा, तो आपको गोल्डस्टीन को ही क्लिक करके आना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 100% जो भी बातें बताई जा रही वो सत्य हैं। तो ये ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ये एक होता है द्रव्यमान संख्या, क्या? मास नंबर। तो फ्रेंड्स, ये होता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? N+P मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो द्रव्यमान संख्या ही बस नहीं आएगा। द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या क्या कहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान संख्या को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियनों की कुल संख्या। क्या? न्यूक्लियनों की कुल संख्या। ओके, तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। और एक बात एटलीस्ट बता देना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो होता है परमाणु संख्या। क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉनों की कुल संख्या, यानी प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। एंड इसको हम और भी क्या कह सकते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों, देखिए प्रोटॉनों की कुल संख्या या फिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। क्या? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कुल संख्या, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नाभिकीय आवेश, यानी नाभिकीय आवेशों की संख्या, या ये बोल सकते हैं इकाई धन आवेशों की संख्या। क्या? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, छोड़िए, ये एटलीस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या को हम लोग ये भी बोलते हैं कि इकाई धन आवेशों की कुल संख्या। कुल संख्या। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि परमाणु संख्या है, ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन देंगे, उसमें से ये दे देगा प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर इस तीनों में से कोई भी आपको करना होगा, आप कर लीजिएगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को अच्छे से। एंड भौकाल क्लास कहने का फ्रेंड्स मतलब सीधे सीधे यही था कि चीज़ों को हम लोग बारीकी से जान पाएँ। होता क्या है, लोग कुछ ट्रिक्स दे जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से या ऐसे ही बोल जाते हैं, जो कि सही नहीं है फ्रेंड्स। पता है फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये मुझे जो कुछ भी इसके बारे में नॉलेज था मैंने आपको बताया, ताकि आप ये गलती करें ना पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए और मेरा भोकाल क्लास पसंद में आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कितने लोगों की लाइफ सुधार सकता है ये क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड थैंक यू।